अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास फर्स्ट ईयर के फ़िज़िक्स न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, जो कि चैप्टर नंबर 4 के हैं। पार्ट 4 to 6 कराऊंगी और बाकी का 1 to 3 जो है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शो करा दूँगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। 4 to 6 कि अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल की अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अब चलते हैं बुक के ऊपर। तो बेटा ध्यान से क्वेश्चन को देख के पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला कर रहे हैं हम। जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तब तक डेटा नहीं बना पाएंगे। अगर डेटा गलत बन गया तो सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इस वजह से ध्यान से वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और गौर से एक एक चीज़ को देखिएगा, ठीक है। इस 4 न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं कि अ बॉल इज़ थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक बॉल है जिसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर की हाइट से थ्रो किया गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी कितनी है? 21 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार विल इट हिट द ग्राउंड। अब ये बोल रहे हैं कि हाउ फार कितनी दूर उसने ग्राउंड को हिट किया होगा, कितनी दूर उसने ग्राउंड को हिट किया होगा। यानी कि ये क्या कह दिया इन्होंने रेंज कह दी। आप रेंज फाइंड आउट करें फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। उसकी इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर वो गया होगा एंड विद व्हाट वेलोसिटी, और कितनी स्पीड से गया होगा, ठीक है। यानी कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा और कितनी स्पीड से वो गया होगा। अब जल्दी से चलते हैं, डेटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का डेटा हम बना रहे हैं, ठीक है। पहले डेटा की हेडिंग आएगी, उसके बाद अब देखें डेटा के अंदर जो जो चीज़ें आपके पास सामने हैं सबसे पहले वो लिख लें, ठीक है। हाइट आपको दी हुई है 10 मीटर, तो आप लिख लें h बराबर है 10 मीटर, ठीक है। h लिख लिया। h ना s के भी बराबर होता है, तो s और h दोनों साथ लिख लें। मतलब s बराबर है h के, h बराबर है 10 मीटर के, ठीक है। देखिए विद द वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी दी है? 21 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड है। तो आप लिख लीजिए वेलोसिटी बराबर है 21 मीटर पर सेकेंड के, ठीक है। अब देखें क्या बोल रहे हैं, हाउ फार विल इट हिट द ग्राउंड। कितनी दूर वो हिट करेगा ग्राउंड के, उसकी रेंज बतानी है, ठीक है। रेंज इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और क्या बोल रहे हैं कि इट्स टोटल टाइम, क्या बोल रहे हैं एंड विद व्हाट वेलोसिटी, और कितनी स्पीड से। तो लिख लीजिए वेलोसिटी, वी भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखें, अब आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखा, सही है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन्होंने आपको क्या कहा है, रेंज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले डेटा को देख लिया जाए। डेटा में क्या बोले हैं, रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज का फार्मूला आपको पता है, तो रेंज का फार्मूला आप यहाँ लिख लीजिए कि रेंज बराबर है, किससे निकलेगी रेंज, वी नॉट एक्स टी से मल्टीप्लाई बाय टी से। ये फार्मूला कहाँ से आया, एस बराबर है वी मल्टीप्लाई बाय टी से, इससे आया, ठीक है। एस रेंज में कन्वर्ट हो गया, वी जो है वी नॉट एक्स में चेंज हो गया। ये जो वी है ना, ये वी जो है किस किस के बराबर है, देखें ये वी नॉट के भी बराबर है, वी सही, ये वी नॉट के भी बराबर है और वी आई के भी बराबर है। वी जो है वी आई के भी बराबर है, वी नॉट के भी बराबर है। ये वाला वी हमको फाइंड आउट करना है। ये वेलोसिटी हमारे पास थी बॉल की जो हमको फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। और ये वेलोसिटी हमें गिवन थी। तो अब ये देखें, अब क्या करेंगे, रेंज निकालने के लिए सबसे पहले देख लीजिए, ये आपका फार्मूला है आर बराबर है वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाय टी। अब यहाँ देखें, अब इससे क्या पता चल रहा है, अब आप इसकी रिक्वायरमेंट को देखें इस फार्मूले की कि आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। वी नॉट एक्स मौजूद है आपके पास, देखें वी नॉट एक्स, जी वी नॉट एक्स मौजूद है। वी नॉट बराबर होता है, यहाँ लिख लीजिए कोने में साइड में छोटा सा लिख लीजिए कि वी नॉट बराबर होता है वी नॉट एक्स के। वी जो होता है ना वो बराबर होता है वी नॉट के, और वी नॉट जो होता है वो बराबर होता है वी नॉट एक्स के। तो वी नॉट बराबर है वी के, तो वी आपके पास 21 है, और वी नॉट बराबर होता है वी एक्स के, तो 21 वी एक्स आ गया।
टी, टाइम यहाँ पे नहीं है मौजूद, तो आपको टाइम के लिए काम करना पड़ेगा। यहाँ लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए फॉर टाइम। टाइम आप किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? टाइम आप इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है, उस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब उसके लिए आपको कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है ये देख लीजिए। जिस इक्वेशन ऑफ मोशन में वी एफ ना आ रहा हो वो लगेगी, ठीक है। क्यों लगेगी वी एफ ना आ रहा हो? क्योंकि हमारे पास वी एफ किसी के भी बराबर नहीं होता, वी एफ वी वाई के बराबर होता है और वी वाई यहाँ हमको गिवन नहीं है। तो इस वजह से हम वी एफ वाली जितनी भी इक्वेशन हैं उन सबको हटा के वी आई वाली इक्वेशंस लेंगे। अब वी आई वाली इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास सिर्फ एक ही होती है जिसके अंदर वी एफ नहीं होता। एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर, सिर्फ यही एक इक्वेशन होती है हमारे पास, ठीक है। हमने ले लिया एस किसके बराबर हुआ? एस वाई के, सही है। वी आई किसके बराबर हुआ आपके पास? वी नॉट वाई के हो गया। ये टी हो गया प्लस हाफ ए जी के बराबर हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जी के बराबर हो गया, और टी का होल स्क्वायर हो गया। एस वाई जो है वो चेंज हो गया वाई के अंदर। वी नॉट वाई आपके पास कितना है? ज़ीरो, ज़ीरो टी है। वी नॉट वाई यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब ज़ीरो है, ज़ीरो टी हो गया प्लस हाफ जी कितना होता है आपके पास? 9.8, लेकिन ग्रेविटी यहाँ पे माइनस की लगेगी तो माइनस का 9.8 हो जाएगा, टी का होल स्क्वायर, सही है। वाई चेंज हो जाएगा आपके पास किसके अंदर? एच के अंदर। एच बराबर हो गया, ये ज़ीरो टी तो पूरा ख़त्म हो गया, आपके पास बचा हाफ माइनस का 9.8 टी स्क्वायर। एच बराबर हुआ माइनस का 9.8 डिवाइड होगा 2 से, टी का होल स्क्वायर। एच जो है वो आपको गिवन है, वो कितना है? 10 आपको गिवन है, सही है। बराबर है माइनस का 9.8 को जब आप 9.8 को डिवाइड बाई 2 टी। अब 9.8 को डिवाइड कर लीजिए 2 से, बराबर है 9.8 जब 2 से डिवाइड होगा तो आएगा माइनस का 4.9 टी का होल स्क्वायर, सही है। ये एच जो है वो माइनस का है, सॉरी मैं माइनस लगाना भूल गई, तो माइनस का 10 आएगा यहाँ पे, ये यहाँ डिवाइड में चले जाएगा। माइनस का 10 डिवाइड बाय माइनस का 4.9 बराबर है टी स्क्वायर के। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10 जब डिवाइड होगा 4.9 से तो बाकी का मैं यहीं पे लाइन खींच के कर देती हूँ, हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर है 2.04। अब हमें चाहिए थी टी की वैल्यू, लेकिन तो टी स्क्वायर की है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे, तो यहाँ पर भी रूट लग जाएगा और रूट यहाँ पर भी लग जाएगा, दोनों साइड्स पे लग जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, टी जो है वो बराबर हो गया। अब 2.04 का आप रूट ले लीजिए, रूट लेंगे तो आपका आएगा आंसर 1.42 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम का यूनिट सेकेंड्स पता ही होता है, तो सही है। अब टाइम हमारा निकल गया यहाँ पे। अब हम टाइम को इस फार्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं। तो रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या था? फॉर रेंज लिख लें। अब रेंज का फार्मूला था आर बराबर है वी नॉट एक्स टी, यही था ना फार्मूला। तो आर बराबर हो गया वी नॉट कितना हो गया? 21 की, वी नॉट एक्स 21 के बराबर हो गया, ये रहा। और टी अभी हमने फाइंड आउट किया 1.42। मल्टीप्लाई करा दीजिए दोनों को, मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 29.822 मीटर। रेंज का यूनिट मीटर होता है तो इस वजह से मीटर लगा दिया हमने, सही है। यहाँ पे रेंज हमारी फाइंड आउट हो गई। अच्छा जी, ये हो गया। अब बचा वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है v बराबर है वी एक्स माइनस वी वाई, ये फार्मूला होता है। अब वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें वी एक्स और वी वाई दोनों चाहिए होगा, तो फॉर वी एक्स लिख लीजिए। वी एक्स कैसे निकलेगा आपके पास? आपको मैंने अभी यहाँ बताया कि वी नॉट एक्स जो बराबर होता है वो होता है किसके? वी नॉट एक्स के। वी नॉट बराबर होता है वी आई के, वी आई बराबर होता है वी नॉट एक्स के। ये जितने भी सारे एक्स के कंपोनेंट्स हैं ना वेलोसिटी के, वो सब बराबर होते हैं वी के। तो वी एक्स कितना बराबर? वी एक्स बराबर है वी के, और वी कितना है 21। तो आपका आ जाएगा कि वी नॉट
x बराबर है vx के और vx बराबर है 21 मीटर पर सेकंड के। तो vx आपके पास कितना हुआ 21 मीटर पर सेकंड। ये तो आपका vx सिंपली यहाँ से फाइंड आउट हो गया। अब बारी आई vy की। फॉर vy, ठीक है जी। vy के लिए अब आप क्या करेंगे, vy के लिए हमें ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन ढूंढनी पड़ेगी, जैसे हमें t निकालने के लिए ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन ढूंढनी पड़ी थी जिसके अंदर vi ना आ रहा हो। इसी तरीके से vy ना आ रहा हो, इस वजह से अब हमें ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन ढूंढनी पड़ेगी जिसके अंदर हमारे पास vf आ रहा हो। इसमें vf नहीं आ रहा था, अब हमें ढूंढनी पड़ेगी जिसके अंदर vf आ रहा हो। भले vi उसके अंदर आए, क्योंकि vi की वैल्यू तो हमें पता है, vf की नहीं पता थी, इस वजह से हमने वी एफ नहीं लगाया। तो अब वी एफ के लिए सबसे इक्वेशन ऑफ मोशन पता है कि वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ कितना हुआ, वी एफ वी वाई में चेंज हो गया आपके पास। वी आई कितनी है आपके पास, वी आई है 21 प्लस जी टी हो गया ये, ठीक है। 21 प्लस 9.8, टी कितना आया था आपके पास 1.42 आया था ना टी, तो यहाँ पर t की वैल्यू भी वही लगा देंगे 1.42 आ गई। सॉरी, इसके अंदर vi की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी, 21 नहीं होगी, 0 होगी। तो vy बराबर है 9.8 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.42 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.42 से तो आंसर आएगा 13.91 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वी वाई आ गया। अब आपके पास जबकि वी एक्स और वी वाई दोनों मौजूद हैं, तो आप वेलोसिटी की फॉर्मूला में लगा सकते हैं। क्या है वेलोसिटी का फॉर्मूला था वी एक्स माइनस वी वाई। वी बराबर है, वी एक्स कितना निकला है आपके पास 21 माइनस 13.91, इस ये वी वाई। तो v बराबर हुआ माइनस करें 7.09 मीटर पर सेकंड के, और यही आपका वेलोसिटी है। वेलोसिटी भी आ गई और रेंज भी निकल के आ गई, तो ये आपका आंसर हो गया। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ सवाल में कह रहे हैं कि आ रॉकेट इज़ लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री सेंटीग्रेड। साथ साथ इसका ना डेटा ही बनाते जाएंगे, ठीक है। एक रॉकेट है वो लॉन्च हो रहा है एंगल, कितने एंगल से 53 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका डेटा भी बनाते हैं। यहाँ पे 5 का लिख लीजिए डेटा, ठीक है। कितना बोला है इन्होंने, एक रॉकेट लॉन्च हुआ है एंगल कित से 53 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपका थीटा आ गया 53 डिग्री सेंटीग्रेड, थीटा आ गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं ये कि टू द हॉरिजॉन्टल विद एन इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी 100 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लिख लेंगे कि वी आई जो है वो कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड, सही जी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इट मूव्स अलोंग इट्स इनिशियल लाइन ऑफ मोशन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आ गई, अब एक्सेलरेशन कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर भी होता है। देन उसके बाद बोल रहे हैं कि फॉर 3 सेकेंड्स ऐसी बात है क्या होता है टाइम, तो टाइम ले लीजिए, t बराबर है 3 सेकेंड्स के। अब क्या बोल रहे हैं, एट दिस टाइम द इंजन फेल हो गया, और एंड द रॉकेट प्रोसीड्स टू मूव एज अ फ्री बॉडी। अब रॉकेट जो है वो फ्री बॉडी से मूव कर रहा है। फाइंड द मैक्सिमम अल्टीट्यूड रीच्ड बाय द रॉकेट। मैक्सिमम अल्टीट्यूड का मतलब मैंने यहाँ लिखा है हाइट, ठीक है। तो अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, मैक्सिमम हाइट यानी कि टोटल हाइट आपने ढूंढनी है, सही है, हाइट आपने ढूंढनी है। रीच्ड बाय द रॉकेट, इट्स टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका टोटल टाइम ढूंढना है, एंड इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि टोटल हाइट, टोटल टाइम और टोटल रेंज आपने फाइंड आउट करनी है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा जाएगा सवाल, इस वजह से जल्दी करेंगे, जल्दी समझिएगा। सॉल्यूशन लिखेंगे। टाइम निकालने के लिए टाइम का जो टोटल टाइम का जो फार्मूला होता है वो पहले मैं लिखवाऊंगी आपको। टोटल टाइम का फार्मूला होता है t बराबर है t1 प्लस t2 प्लस t, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। ये टोटल टाइम का फार्मूला होता है। इसके लिए हमारे पास t मौजूद है, t1 और t2 नहीं है, हमें t1 और t2 निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले t1 के लिए काम करते हैं, लिखें फॉर t1 कैसे निकलेगा अब हमारे पास
T1 कैसे निकलेगा हमारे पास? T1 का लिए एक फार्मूला होता है, वो होता है V0 साइन थीटा ओवर जी। ये टाइम निकालने का फार्मूला होता है, सही है। तो हम इसके अंदर लिख लेते हैं सारी चीज़ें। V0 कितना है हमारे पास? 100, क्योंकि Vi जो होता है वो बराबर होता है V0 के। तो V0 हमारे पास हो गया 100। साइन ऐसे ही आया। थीटा कितना दिया हुआ है? 53 आ गया। देन ग्रेविटी कितनी है? ये रही 30। ग्रेविटी 30 दी हुई है हमें इधर, सॉरी ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, तो यहाँ पे 9.8 लिखेंगे हम, वो एक्सेलरेशन है। यहाँ पर हम 100 साइन 53 की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 53 की वैल्यू होती है 0.79 अपॉन 9.8, ये आ गया। देन उसके बाद 100 को मल्टीप्लाई कर दें आप किससे? 0.79 से। आपका आंसर आएगा 150.1 डिवाइड बाय 9.8। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 115.31 सेकेंड्स। ठीक है जी, ये आपका T1 आ गया। अब आपने क्या निकालना है? T2 निकालना है। T2 निकालने के लिए फॉर T2 लिखें। उसके बाद आपने कौन सा फार्मूला लगाना है? S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। इसके अंदर आपको वैल्यूज़ लिखनी है। S चेंज हो जाएगा Y के अंदर। Y बराबर है V0Y T प्लस हाफ GT का स्क्वायर, सही है। ये चेंज हो गया। और उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर Y जो है वो चेंज हो जाएगा H के अंदर, और V0Y की वैल्यू आप डालें वो है 0, T प्लस हाफ G 9.8 T का होल स्क्वायर, सही है। ये आपका आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे डलेगी H की वैल्यू। अब आप अपने डेटा के अंदर देखिए H की वैल्यू तो है ही नहीं, H तो रिक्वायर्ड है, तो अब आपने निकालनी पड़ेगी H की वैल्यू, और यहाँ पर आपके पास फिर H की वैल्यू डलेगी। तो अभी हम H की वैल्यू के लिए काम करेंगे। मैंने आपको ये इस वैसे करके दिखाया ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर जो जो चीज़ें रिक्वायर, ताकि आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाए, वरना मैं डायरेक्टली निकलवा देती वैल्यूज़ तो मुश्किल हो जाता थोड़ा सा। तो H की वैल्यू अब आपको निकालनी है, तो अब आप H की वैल्यू के लिए काम करेंगे। कोई मसला नहीं है अगर ये कर दिया, तो इसके लिए आप थोड़ी सी जगह लीव कर दीजिए। देखें यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर है, इसी के सामने वाले पोर्शन पे समझा रही हूँ, सही है। जितनी जगह थी उसकी मैंने उसकी जगह लीव करी। यहाँ पर लिख रही हूँ फॉर, किसके लिए? फॉर हाइट, ठीक है। अब हाइट जो डलेगी यहाँ इसके अंदर, वो डलेगी टोटल हाइट। तो हमें टोटल हाइट के लिए काम करना पड़ेगा। टोटल हाइट का जो फार्मूला है वो है H बराबर है H1 प्लस H2। ये है टोटल हाइट का फार्मूला। इसके लिए हमें H1 और H2 निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखें फॉर H1 किस तरीके से निकालेंगे आप? H1 के लिए फार्मूला आएगा H1 बराबर है S साइन थीटा। ये फॉर्मूला है H1 के लिए, S साइन थीटा, सही है। अब यहाँ पर क्या रिक्वायर्डेशन है? यहाँ पर देखें आपके पास S की वैल्यू भी नहीं है, तो S की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप क्या करें, इसके लिए जगह स्किप करके पहले S की वैल्यू निकाल लें। फॉर S लिखा है आपने, S की वैल्यू किस फॉर्मूले से निकलेगी? S की वैल्यू निकलेगी S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT का होल स्क्वायर, सही है। S बराबर हुआ Y के, जो कि V0Y T हो गया प्लस हाफ GT का होल स्क्वायर हो गया। अब देखें, सॉरी यहाँ पर ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। आपने S की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्टली यहाँ से S की वैल्यू ही निकलेगी। देखिए आपके पास Vi भी मौजूद है, एक्सेलरेशन भी मौजूद है, एंड टाइम भी मौजूद है। तो इसको डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट कर दें। S बराबर है Vi कितना है आपके पास? 100। T कितना है आपके पास? 3 प्लस हाफ G 9.8 आ गया। ए एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास मौजूद है 30 मौजूद है, 30 आ गया, एंड T
3 आ गया, 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद आप कर लीजिए मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। 100 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हो गया 300 प्लस हाफ। सबसे पहले 3.0 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 3 से हो जाएगा 9, क्योंकि 3 पे स्क्वायर है, 3 3 से 9 हो जाएगा। और जब 9 मल्टीप्लाई होगा 30 से तो हो जाएगा 270। ठीक है, 270 जब डिवाइड होगा 2 से, यहीं पे कर देती हूँ मैं। s बराबर है 300। 270 जब डिवाइड होगा 2 से तो आएगा 135। और जब 300 प्लस होगा 135 से तो आपके पास आंसर आएगा 435 मीटर। क्या आया एस आपके पास, कितना आया 435। अब एस आप लगा सकते हैं इसके अंदर साइन थीटा h1 की वैल्यू के अंदर। एस कितना आया था, h1 बराबर है एस कितना आया था आपके पास 435। साइन थीटा आपके पास कितना है 53 डिग्री, ये आपको गिवन है थीटा। ठीक है, तो h1 बराबर हुआ साइन 53, आप निकाल लें। साइन 53 की वैल्यू होगी 0.79, सही है। और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर आएगा 343.65 मीटर। ये आपके पास h1 की वैल्यू आई है, h1 की वैल्यू आ गई। अब रही बात बचा क्या, h2 की वैल्यू आएगी तो आपके पास टोटल हाइट निकलेगी। अब आप लिखें फॉर h2 आपने डाला, ठीक है। h2 के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, हाइट का। h2 बराबर है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। इसके अंदर इसकी वैल्यूज लेंगी। v0 का है 100 वैल्यू, स्क्वायर साइन थीटा की साइन स्क्वायर थीटा 53 है, टू ग्रेविटी 9.8 है। ठीक है, सॉरी v0 100 नहीं है, v0 है 190। सी 190 जब 2 से मल्टीप्लाई 190 के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो वैल्यू आएगी आपके पास 36,100, ये वैल्यू आएगी आपके पास। साइन स्क्वायर साइन 53 कर लीजिए पहले आप लोग, साइन स्क्वायर 53 यहाँ पे लिख लीजिए, साइन स्क्वायर 53 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 9.8 से। जब 2 मल्टीप्लाई होगा 9.8 से तो आएगा आंसर 19.6। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, साइन 53 की वैल्यू निकालेंगे। 36,100 साइन 53 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, आएगी 0.64। ये मैंने यहाँ क्या किया है, वैल्यू को साइन की वैल्यू मैंने लगाई और उसके ऊपर स्क्वायरिंग कर दी। 0.79 साइन की वैल्यू आ रही थी, उसके ऊपर स्क्वायर किया तो 0.64 फुल एंड फाइनल आंसर आया। उसके बाद इसको मैंने 19.6 मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर आएगा 23,104 डिवाइड बाय हो जाएगा 19.6। h2 की वैल्यू आएगी आपके पास, जब इस दोनों को डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास वैल्यू आएगी 1178.77, ये आपके पास मीटर h2 आ गई। अब देखिए आपके पास h1 और h2 दोनों आ गई हैं, तो अब आप टोटल हाइट निकाल सकते हैं। लिखें फॉर टोटल हाइट, लिखिए। टोटल हाइट का क्या फार्मूला लगाया था, h = h1 + h2। तो h1 आपके पास कितना है 343.65 h1 था, प्लस 1178.77 आपके पास h2 था। दोनों को प्लस कर दीजिए तो आंसर आएगा 1522.42 मीटर, ये आपके पास टोटल हाइट आ गई। अब ये टोटल हाइट आपके पास फार्मूले में एस के फार्मूले में पुट हो सकती है, यहाँ टाइम के फार्मूले में पुट हो सकती है टोटल हाइट। इसके लिए जगह छोड़ी थी ना हमने, अब ये टोटल हाइट अब हम यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हाइट की जगह पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1522.77 बराबर है
डिवाइड बाई 2 9.8 टी स्क्वायर के, ये इसके बराबर हो गए। उसके बाद 9.8 जो है वो डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से। जब 9.8 2 से डिवाइड होगा तो आपके पास आएगा 4.9 टी का होल स्क्वायर। 4.9 आ गया आपके पास। अब क्या होगा कि ये जो है वो डिवाइड में चले जाएगा, 1522.77 डिवाइड बाय 0.9। असल में ये माइनस का है क्योंकि एच भी हमारे पास माइनस का था, ये देखें एच भी माइनस का था तो ये माइनस का आ गया, बराबर है टी स्क्वायर के। अब जब ये डिवाइड होगा तो आपके पास वैल्यू आएगी टी स्क्वायर बराबर है 310.76। अब इसको अपने स्क्वायर इसका हटाने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स किया, उसके बाद टी का स्क्वायर पे रूट लगाया और जो बराबर वाली वैल्यू थी उस पर भी रूट आ गया सारा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, टी बराबर है रूट की क्या वैल्यू आई 17.62 सेकेंड्स। यह आपके पास टाइम आ गया, छोटा टी आ गया। अब ये छोटा टी किस फार्मूले में लग सकता है, आपके पास टोटल टाइम के फार्मूले में। टोटल टाइम का क्या फार्मूला है, टी बराबर है T1 T2 इन टी। देखें आपके पास T1 यहाँ आया, T2 ये आया, ये T2 है आपके पास, और T जो है वो आपको यहाँ पर गिवन है, देखें 3s। तो अब आप इन तीनों को फार्मूले में पुट कर सकते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे फॉर टोटल टाइम। टोटल टाइम का क्या फार्मूला था, T बराबर है T1 प्लस T2 प्लस T, यही था ना। तो इसको डाल दीजिए। T आपके पास कितना है 3 प्लस T2 आपके पास कितना आया है 17.62 एंड T1 आपके पास कितना है 15.31। इन तीनों को प्लस कर दीजिए। जब ये तीनों प्लस हो जाएंगे तो आंसर आएगा 35.93 सेकेंड्स। कैलकुलेटर में चेक करिएगा, आंसर आएगा। अब आपके पास टोटल टाइम भी निकल गया और टोटल हाइट भी निकल गई। ये देखें टोटल टाइम भी निकल गया, टोटल हाइट भी निकल गई। बचा रेंज, टोटल रेंज निकालनी है। तो फॉर टोटल रेंज, फॉर रेंज लिखेंगे आप, टोटल रेंज ना लिखें, रेंज लिखें, ठीक है। फॉर रेंज लिखेंगे, रेंज के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा टोटल रेंज के लिए होगा R बराबर है R1 प्लस R2, R बराबर है R1 प्लस R2, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, सही है। मैक्सिमम रेंज के लिए मैक्सिमम भी लिख लें, ये वाली जो रेंज होती है ये आपके पास होती है मैक्सिमम। फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके लिए आपको R1 R2 चाहिए। तो अब आप काम किसके लिए करेंगे, फॉर R1 के लिए काम करेंगे। R1 किससे निकलेगा, आपके पास इस फार्मूले से निकल जाएगा, VT के फार्मूले से। R बराबर है V0x मल्टीप्लाई बाय T, R बराबर हो गया V0x कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टी। थीटा क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास थीटा जो है वो डेटा के अंदर गिवन है, इस वजह से थीटा यहाँ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो R बराबर है V0x 190 है, कॉस थीटा आपके पास 53 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम 32.93 सेकेंड्स है। 32.93 सेकेंड्स क्यों आया था, क्योंकि ये हमारे पास टोटल टाइम आया था। अब ये 32.93 कहाँ से आया, ये टोटल टाइम इंटरवल है। टोटल टाइम इंटरवल हमने यहाँ से निकाली नहीं, ये जो हमारे पास आया था ये टोटल टाइम था, सही है। और टाइम इंटरवल निकालने का फार्मूला जो होता है वो T बराबर होता है T डैश बराबर है T प्लस T1। तो T बराबर हो गया, T1 कितना है 15, वो आपके पास 15.31 प्लस 17.62 सॉरी T1 प्लस T2 होता है। तो T बराबर हो गया आपके पास 32.93 सेकेंड्स। तो 32.93 सेकेंड्स जो है वो यहाँ से आया है, सही है। R बराबर है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 190 कॉस 53 निकलेगा 0.60 मल्टीप्लाई बाय 32.93। R बराबर हो गया 190, जब मल्टीप्लाई होगा इसको डायरेक्टली पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3762 मीटर। रेंज आ गई आपकी, ये फर्स्ट रेंज आई है, यानी कि R बनाइए। अब R2 आप कैसे निकालेंगे, फॉर R2 लिखें, कैसे निकलेगा R2 बराबर है S cos थीटा के। R2 बराबर हो गया, S कितना निकला था 435 cos 53 आपके पास गिवन है थीटा।
तो 50 cos 53 कर लेते हैं सबसे पहले। cos 53 होगा तो 0.60 हो जाएगा आपके पास। एंड जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा 261.78 मीटर। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कैलकुलेटर में करके दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वैसे वीडियो इतनी लंबी हो गई है, इस वजह से कैलकुलेटर में करके मैं कुछ भी नहीं दिखाती हूँ और डायरेक्टली वैल्यू बता देती हूँ, आप खुद कैलकुलेटर में चेक कर लें। R1 R2 निकल गया। अभी आपके पास R की वैल्यू, R का फॉर्मूला लग सकता है R = R1 + R2, क्योंकि आपके पास दोनों वैल्यूज़ जो है वो आ चुकी हैं। तो अब आप लगा दीजिए ये फार्मूला। R बराबर है, R1 निकला था आपके पास 3762 प्लस R2 है 261.78। जब ये दोनों प्लस होंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 4223.78 मीटर, जिसको राउंड ऑफ करेंगे आप तो आंसर आएगा 4.05। कैसे आया? मीटर में था, आपसे किलोमीटर में आंसर पूछा है तो ये किलोमीटर का आंसर ये है 4.05 और यही आपका आंसर है। थोड़ा लंबा तो था, वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। इंशाल्लाह दूसरा सवाल है 6 सवाल में मैं आपको 6, 7, 8 सॉल्व करके दे दूँगी। ये वाला सवाल मैंने इस वजह से आपको फार्मूले अलग अलग करके जगह छुड़वा छुड़ा के करवाया ताकि समझ में आए, और बाकी जो है वो डायरेक्टली अगर मैं करवा देती ये सवाल तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता, इस वजह से मैंने ऐसे करवाया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।